सिविल सर्विस के प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम जो अभी बीते रविवार को संडे को लिया गया, उस एग्जाम में जो प्रश्न पत्र जीएस वाले सेक्शन में पूछे गए उस पे लगातार सवाल स्टूडेंट कम्युनिटी से उठाया जा रहा है। एग्जाम देने वाले बच्चे पूछे गए सवालों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं कि वह जो प्रीलिम्स के सिलेबस के दायरे से बाहर है। क्या यह विरोध कितना ठीक है, और पूछे गए प्रश्नों पे एक चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर सेट नंबर 1 में मैं 4 क्वेश्चन से अपनी बात शुरू करता हूं, उसमें क्वेश्चन नंबर 51, 52 और 53, यह क्वेश्चन जीएस के सेक्शन का क्या क्वेश्चन है? नहीं, यह सी सेट का सवाल है जो आपने लॉजिकल जजमेंट पर आधारित सवाल पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 54 जो सेट नंबर 1 का है, उसमें की एक संगोष्ठी हो रही है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें 2 लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स ने यह कहा कि जो विधि शब्द है आर्टिकल 13 के अंतर्गत वह बहुत व्यापक है और उसमें ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ऑर्डर, आदेश, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम शामिल है। वाई उसी कॉन्फ्रेंस में यह ध्यान दिलाता है कि इसके अंतर्गत विधि का बल रखने वाले रूढ़ि प्रथाएं, जो ऐसे कस्टम्स हैं, वो भी सम्मिलित हैं जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे एक्स सहमत नहीं है। अब आर्टिकल 13 के क्लाउज 3 का सब क्लाउज ए में इसे डिटेल में बताया गया है कि ऑर्डिनेंस उसके दायरे में आएगा या नहीं आएगा, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, विधि का बल रखने वाले रूढ़ि प्रथा को लेके। अब इसमें देखिए, ये इतनी गहराई में या इतनी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का डिमांड कर रहा है कि जो सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के तैयारी करने का जो सामान्य ट्रेंड है, रट्टा मारना, रोट लर्निंग, उससे ये सवाल हल नहीं होगा। क्योंकि इतनी गहराई में कि निश्चित रूप से इसमें एक्स भी ठीक है, लेकिन एक्स का ये कहना कि उसमें विधि का बल रखने वाली रूढ़ि और प्रथाएं इसमें शामिल नहीं है, यह यहां पे एक्स गलत है। और वाई का ये कहना, यह ध्यान दिलाना कि आर्टिकल 13 में विधि के बल रखने में रूढ़ि और प्रथाएं भी सम्मिलित है, वाई यहां ठीक है। अब ये जिस तरह का सवाल है, यह सवाल मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं, और मैं क्या मतलब एआई से तो आज कोई भी इसको एनालिसिस कर सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के 2 घंटे के अंदर ऐसे सवालों को, और इतने पूरे पेज के सवाल, 51, 52, 53 देखे, लगभग पूरे पेज के सवाल हैं, और वो सवाल डायरेक्ट सिलेबस का आप नहीं कर सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड सवाल है जो सी सेट का पेपर है। तो आपने सी सेट के क्वेश्चन जीएस में डाल दिए। जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस में ये बात ठीक है कि हमें ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए जो रट के रोट लर्निंग से एग्जाम क्वालिफाई कर जाता। हमें बौद्धिक रूप से परिपक्व, बौद्धिक रूप से मैच्योर, इंटेलेक्चुअली मैच्योर हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए। अवधारणात्मक स्तर पर स्पष्टता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का आपको कैंडिडेट चाहिए, और जिसमें लॉजिकल जजमेंट की भी क्षमता हो, जो सोचने के लेवल पे क्लियर हो। यह बात समझाने के स्तर पे, कॉन्सेप्ट के स्तर पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप सोच के देखिए कि 2 घंटे के अंदर यह जो सवाल पूछा गया, निश्चित रूप से यह सवाल पूछ के बच्चों को तनाव में डाला गया है। बच्चे अब पीटी के रिजल्ट आने तक मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्लियर ही नहीं होंगे कि वो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। कट ऑफ को लेके जहां तक सवाल है, तो ये 40 क्रॉस नहीं करेगा कट ऑफ इस बार, मतलब 80 क्वेश्चन के 80 मार्क्स के बिलो जाएगा कट ऑफ, मतलब 40 क्वेश्चन के बिलो रहेगा। अब वो 30 से 40 के बीच में कहीं भी हो सकता है। मुझे 35 के आसपास लगता है कि 70 के आसपास जनरल के मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, वो कट ऑफ जाएगा। लेकिन इस पेपर से कुछ मैसेज है कि अब स्टैटिक विषयों की वापसी हो गई है। जो बुनियादी विषय थे, बच्चे ये मान रहे थे कि नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखिए, हिस्ट्री वाले सेगमेंट से
22 के आसपास अप्रॉक्स क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन है। तो अप्रॉक्स 22 से 27 क्वेश्चन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेगमेंट से। अगर दोनों को जोड़ दें तो मोर देन 40 हो जाता है। इकोनॉमी में स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ करंट अफेयर को जोड़ के सवाल पूछा गया है, जो 14-15 का। तो यदि इकोनॉमी वाले जो सवाल हैं, यदि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है स्टैटिक विषय पे और साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आपने गहराई से उस पर आप पकड़ रखते हैं, तो आप वैसे कनेक्टिंग सवाल पूछेंगे। पॉलिटी से 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, 13 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। तो अब यदि हम स्टैटिक विषयों को ले लें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो अप्रोक्स 60 क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूं किसी भी स्थिति में कट ऑफ 35 को क्रॉस नहीं करेगा। अब कट ऑफ यदि 35 को क्रॉस नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आप मेन में भी हिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, मेन के एग्जाम में भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल है, पॉलिटी और गवर्नेंस बड़ा सेक्शन है मेन का, तो ये तीनों मेन के भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यदि आप इन स्टैटिक विषयों में अपना इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का लेवल यदि आप अचीव कर लें, कॉन्सेप्चुअली आपको और क्लियर होना पड़ेगा, तो आप इस एग्जाम को पीटी में यदि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 ऐसे सेगमेंट हैं कि यदि इसमें आपने इन डेप्थ एनालिसिस के साथ स्टडी कर लिया है, और इसमें एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे किताब रेफर करने पे आपको नहीं जाना है। 1-2 किताब को ही आप पढ़िए एनसीईआरटी के साथ, और उसमें लेकिन आपका जो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है, वो अवधारणात्मक बौद्धिक परिपक्वता, अवधारणात्मक स्पष्टता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लॉजिकल जजमेंट, ये यदि आप डेवलप करते हैं, क्योंकि मेन के लिए सब चीजें रिक्वायर्ड है, तो आप पीटी को क्वालिफाई करने के लिए यदि यही पेपर का ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के पेपर के ट्रेंड में जो बदलाव दिखता है वो अगले कई वर्षों तक वो चलता रहता है। तो इसका अर्थ है कि आपको अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस कीजिए, लेकिन सिंपल से नहीं, आपको इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। इस पेपर का जो एक और मुझे दिखता है एंगल, कि इस एग्जाम के माध्यम से खासकर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, स्पेशली बीटेक वाले और मेडिकल ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रीलिम्स बहुत मुश्किल होगा। तो शायद मुझे लगता है कि यूपीएससी डायरेक्टली तो आप रोक नहीं सकते हैं किसी को भी, जो भी ग्रेजुएट है, इक्विवेलेंट डिग्री रखता है, वो सिविल सर्विस का एग्जाम अटेम्प्ट ले सकता है। तो जो सवाल का नेचर है, इस सवाल से स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट के लिए पीटी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि असंभव हो जाएगा, कुछ बच्चे फिर भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बीटेक वाले बैकग्राउंड के बच्चे इतना डेप्थ में इस इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के साथ, इस कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जो है अपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी के या पॉलिटी के सेक्शन को तैयार नहीं करते हैं, वो रट्टा लर्निंग करते हैं, रट्टा मारते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये पेपर बहुत टफ है, और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटीज के बच्चों को इस पीटी को क्वालिफाई करने का मौका लगेगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हिस्ट्री में, जिनकी ज्योग्राफी में, जिनकी पॉलिटी में डेप्थ नॉलेज है। ऐसे ही साइंस एंड टेक का देखिए तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो साइंस एंड टेक करंट बेस भी ही सारे क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास है। अच्छा, इस एग्जाम का जो एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको ध्यान रखना है, यदि आप नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले सालों में सिविल सर्विस का एग्जाम आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अंतः विषय दृष्टिकोण, कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं
तो इसका मतलब आपको सिर्फ ज्योग्राफी पे बेस सवाल आएंगे, तो यदि सामान्य ज्योग्राफी की समझ है तो आप कर लेंगे, हिस्ट्री में ऐसे ही कर लेंगे, पॉलिटी में। लेकिन सवाल का जो अब नेचर है कि वो पॉलिटी वाले में ऑप्शन में कहीं सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपसे डिमांड कर रहा है, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा है। कि जैसे जो है एक सवाल ये पूछा गया कि कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे लंबी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अब आप देखिए ये सवाल यदि आपने ज्योग्राफी को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो आसानी से नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ आप देखिए कि ये पॉलिटी से भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के तरफ से जो हमारा बांग्लादेश बॉर्डर है वहां से काफी सारे अवैध लोग एंट्री करते हैं, तो पॉलिटी में ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा का विषय रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही आप सक्सेस पा सकते हैं। तो अब समय वह आया है जो रट्टा मारना छोड़िए, ह्यूमैनिटीज के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस पेपर से साइंस के स्टूडेंट को, बीटेक वाले को, मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। ह्यूमैनिटीज के बच्चे अपना थोड़ा अप्रोच बदल लीजिए, आप घबराइए नहीं। इस बार तो पेपर हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए इस अप्रोच का ध्यान रखिए, आप पीटी में क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।